Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on permutation and combination. Today we are going to discuss about combination as a selection. So देखो अभी तक अपन ने permutation को अच्छे से स्टडी करा है राइट और समझा कि permutation बेसिकली होता क्या है. It is a arrangement process, like we have to arrange the things accordingly and see how many possible outcomes are there. Now combination is somewhat different. It is only the selection, means we have to only select. So I can say that combination is a selection of a group which can be made by some or all of number of things without reference to order. मीन्स क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ सिलेक्शन से रेफर किया जाता है, मतलब और अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन है. तो अगर मैं इनको शॉर्ट टर्म में बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जस्ट द सिलेक्शन, जस्ट द सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना किसी भी चीज को आउट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट. तो जस्ट द सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन, राइट. वेयर एज सिलेक्शन कम अरेंजमेंट, सिलेक्शन कम अरेंजमेंट मतलब सिलेक्शन तो करे ही है पर सिलेक्शन से ज्यादा अरेंजमेंट, उसको बोलेंगे परम्यूटेशन. मतलब सेलेक्ट करके अरेंज करने का काम परम्यूटेशन है. तो अपन बोल सकते हैं क्या, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, number of permutation is larger than number of selection, राइट. तो परम्यूटेशन ज्यादा होते हैं. अब समझ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन होता क्या है और इसको डिनोट कैसे करते हैं. तो डिनोट करने का तरीका NCR, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है N, R, या फिर NR, इस तरीके से, राइट. C ऑफ NR, राइट. और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल into r factorial. It means npr upon r factorial. इसका तरीका ये होता है निकालने का, राइट. अब बात कर लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स used for combination. राइट. तो देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या क्या है. सबसे पहला रिजल्ट देखो, अपन जो है ना रिजल्ट के अंदर बेसिकली करेंगे क्या, जो फॉर्मूला है एनसीआर उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से उसके डिफरेंट वेरिएंट्स और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस बन सकते हैं, राइट. और उसमें क्या क्या ऑपरेशंस अपन लगा सकते हैं. तो राइट, एनसीआर विच इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, राइट. ठीक है, जहाँ पे ये होता है एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, राइट, which is equal to, देखो एक चीज है यहाँ पे जो r है ना बच्चों वो हमेशा लेस होना चाहिए n से. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. जो r है वो ग्रेटर देन n होना चाहिए. उस केस में NCR बच्चों ये जीरो हो जाता है. अगर r ग्रेटर देन n है तो बच्चों इस केस में क्या होना चाहिए, r हमेशा लेस देन होना चाहिए, राइट. सेकंड प्रॉपर्टी, NCR ये हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा, राइट. NCR ये हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा, राइट. अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की.
तो देखो NC0 अगर कोई जीरो आ जाए यहाँ पे या फिर NCN ऐसा कुछ आ जाए, वो दोनों ही केस में हमेशा वन आंसर होते हैं, राइट। ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो बच्चों NC1 ये हमेशा n होता है, राइट। हम देखो NCR ये बराबर होता है NCN-R, इसके बराबर होता है, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 6 NCR प्लस NCR-1। देखो अपन ने करा क्या है, NCR प्लस NCR-1। बच्चों ये वाली वैल्यू जो होती है ना वो होती है n+1CR के बराबर। तो सॉल्व करेंगे अपन एग्जांपल से, पर अभी फिलहाल के लिए प्रॉपर्टी को समझते हैं, राइट। फिर प्रॉपर्टी है n⁻n-1 इंटू सॉरी मतलब C ऑफ R-1। अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में बच्चों ये वाली वैल्यू होती है n-R+1 टाइम्स NCR-1, राइट। इस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बहुत ही, एक स्टार। ठीक है, फिर बात करते हैं इफ NCR is maximum, if NCR is maximum then R बराबर n/2, ठीक है, n/2 if n belong to E1, ठीक है। और दूसरा n-1/2 या फिर n+1/2 if n is belong to odd, राइट। इस तरीके से तो अगर NCR मैक्सिमम में है तो वहां पे R की वैल्यू या तो n/2 होगी, और अगर n इवन है तो, और या फिर n-1/2 या n+1/2 होगी अगर n ऑड है, राइट। सिमिलरली NCR इसको लिखा जा सकता है n/R n-1CR-1, इस तरीके से, राइट। तो सिंपल है क्यों बच्चों, देखो इसका प्रूफ तो बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो, राइट, इजी। अब देखो NCR डिवाइडेड बाय NCR-1, ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वल होती है n-R+1/R। देखो इसका लॉजिक भी सेम है, फॉर्मूला फॉर्मूला एक्सपांशन, ये अगर कर लिया तो इससे ये प्रॉपर्टी निकल जाएगी, राइट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कि अगर C0 प्लस C1 अप टू Cn अगर ये वैल्यू 2n के बराबर है तो उस केस में NCR की वैल्यू CR के बराबर होती है, राइट। फिर देखो अगर ऐसा ही कुछ फिर से है सिमिलर टू अबाउट बट डिफरेंट, C1 C0 प्लस C2 दोनों गैप में चल रहा है, प्लस C4 प्लस एंड सो ऑन विच इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस सो ऑन। अगर ये 2n-1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि जहाँ पे NCR ये वाली वैल्यू C⁻R के बराबर होगी, राइट। लास्ट 13 प्रॉपर्टी 2n-1 प्लस 1 C0 प्लस 2n+1 C1 प्लस एंड सो ऑन 2n+1 C टाइम्स ऑफ n, अगर ये 2n के बराबर होते हैं, राइट। और 14th प्रॉपर्टी NCN सॉरी प्लस n-1
n plus 1 Cn plus n minus 2 plus 2 Cn plus 2n minus 1 Cn। इसकी वैल्यू होती है 2n 2 पावर n सॉरी 2 पावर n 2n सी n प्लस 1 मतलब इसके बराबर, राइट। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो बहुत ही सिंपल है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है बच्चों कि द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव integers is divisible by r factorial, divisible by r factorial, राइट। इस तरीके से, राइट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। चलो एग्जांपल देखते हैं। A person wants to host as many different parties as possible by inviting a fixed number of guests by inviting a fixed number of guests from among 21%, from among मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं बच्चों 21, राइट। एंड हाउ मैनी should he invite to each party? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन wants to host as many different parties as possible, उसको बहुत सारी पार्टीज होस्ट करनी है by inviting a fixed number of guests, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ गेस्ट को इनवाइट करना है from among 21 persons, right? तो how many should he invite, मतलब कितने लोगों को वो इनवाइट करे ईच पार्टी पे, कि वो हर एक पार्टी पे फिक्स नंबर ऑफ गेस्ट को इनवाइट कर सके, राइट। तो देखो उसका सॉल्यूशन क्या, अपन को क्या करना है, अल्टीमेटली सिलेक्शन करना है अमंग 21 पीपल इस तरीके से कि हर एक पार्टी के ऊपर हर एक पार्टी में फिक्स नंबर ऑफ गेस्ट आ जाए, राइट। तो देखो 21 इज द टोटल, तो n की वैल्यू क्या होगी 21। नाउ लेट ही इनवाइट्स आर गेस्ट एट अ टाइम, आर गेस्ट है ना, तो उसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि NCR ये बराबर हो गया 21CR और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। अब अपन ने थोड़ी देर पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों कि ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी, इफ NCR इज मैक्सिमम देन R इक्वल टू n/2 n इज इवन एंड ये प्लस n/odd। तो मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे n तो क्या ऑड है, अपना ऑड है, राइट। सो हियर n इज ऑड, तो मतलब n अगर ऑड है तो बच्चों r की वैल्यू हो सकती है n-1/2 या n+1/2, दोनों की वैल्यू निकाल लो। तो r बराबर 21/1 minus 2 which is equal to 10, 11, राइट, 10 और 11। सो अब देख लो, और ये अल्टीमेटली देखो 21C10 और ये बराबर होगा 21C11 के, क्यों, क्योंकि n माइनस ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी NCR बराबर NCn-R, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी की वजह से ये वाली वैल्यू बराबर होगी, राइट। तो इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है 21CR की, राइट। तो या तो 10 या तो 11 इतने लोगों को उसको इनवाइट करना चाहिए पार्टी के अंदर। तो समझ आया, अपन ने एक प्रॉपर्टी लगाई और कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन तौर पे उसको सॉल्व कर लिया, राइट। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन की। अब अगर मैं कॉम्बिनेशन में कुछ डिफरेंट केस में लूँ तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज
बनती है। तो कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट केसेस, राइट, कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट केसेस। देखो उस केस में क्या क्या चीजें बनती है। फर्स्ट, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन the number of combinations of n different things of n different things taken r at a time is NCR, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of n different things when k particular things always occur, when k particular things always occur is n minus k c r minus k, राइट। ठीक है। और थर्ड, number of combination number of combination of n different things when k particular things never occur, when k particular things never occur। देखो never occur मतलब वन माइनस ऊपर वाला केस which is n minus k c r, राइट। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये तो देखो तीनों केसेस हो गए। क्या क्या केस है बच्चों, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम is NCR, है ना। Number of combinations of n different things when k particular things always occur is n minus k c r minus k, right? The number of combination of n different things when k particular things never occur is n minus k c r, right? अब देख लेते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज, मतलब हम कितने तरीके से चुन सकते हैं six players among 20 contestants, and 7 contestants are unfit। कंडीशन लगा दी के वाली कि 7 जो कंसिस्टेंट है वो अनफिट है, मतलब प्रॉपर्ली फिट नहीं है, राइट। तो देखो कंडीशन लगा दी के वाली, तो बच्चों देखो एन तो कितना है 20, के कितना है 7 और आर कितना है 6, राइट। सो देखो अब जो है वो क्या हो गया, देखो कंडीशन जो ऊपर जो पढ़ा था अपन ने अभी उसमें कंडीशन लगा दी, तो बच्चों देखो एन सी आर है ना। तो देखो 20 एन, इसमें हमें लगेगा एन माइनस के सी आर, है ना। व्हेन के थिंग्स नेवर ऑकर, देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, के पर्टिकुलर थिंग्स नेवर ऑकर। तो बच्चों एन माइनस के मतलब 20 माइनस 7 सी 6, मतलब 20 माइनस 7 मतलब कितना हो गया बच्चों 13, 13 सी 6। अब देखो यहाँ पे है ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ
इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। देखो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये तो बहुत लेंथी मेथड है। ये जो मेथड है ये बच्चों क्या है, लेंथी है ना, लेंथी मेथड है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसको ऐसे लिखना है, 13 को एक्सपेंड करना है नीचे वाले r तक, मतलब 13 इंटू 12 इंटू 11 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, और नीचे वाले को एक्सपेंड करना है ऐसे 5 1 तक, मतलब 6 फैक्टोरियल, है ना, इस तरीके से। तो देखो अब जो कट रहा है वो काट दो, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 12, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 दिया 6, नीचे तो सब कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 13 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 8, बच्चों ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका है शॉर्टकट उसको निकालने का, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, all possible combination of n distinct objects is nc0 plus nc1 plus nc2 plus ncn, right, which is 2 raised to power n, ठीक है, all possible ways। फिर है number of combination of n different things, selecting at least one of them, selecting at least वन ऑफ देम। तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है, जैसे देखो सिलेक्टिंग NC1 प्लस NC2, है ना, अप टू NCn, और जो NC0 था उसको इधर लिया है 2 रेज टू पावर n माइनस 1, क्योंकि एक को सेलेक्ट कर लिया, राइट, तो इस वजह से, ठीक है। अब नंबर 6, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of n identical things, taking r at a time, where r is less than equal to n, right, then this is equal to 1, right. Then number 7, number of ways of selecting none, कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा है, राइट, सेलेक्टिंग नन, वन और मोर थिंग्स आउट ऑफ n, मतलब या तो कुछ भी नहीं, या तो एक, या फिर एक से ज्यादा, है ना, कितने में से, n में से, राइट, n अलाइक थिंग्स, अलाइक मतलब जो कि सिमिलर नहीं है, अलाइक थिंग्स इज n प्लस 1। देखो n प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 0 1 2 अप टू n थिंग्स, इस तरीके से, राइट। देन लास्ट पॉइंट है आउट ऑफ p plus q plus r plus s things, p are alike, p जो है वो सबसे अलग है,
of one kind, right? Q are alike of second kind, मतलब उससे भी अलग है दूसरे तरीके से, Q और अलग है second kind. R are alike of third kind. R is alike of third kind and S is different. S जो है वो different है, completely different है, right? Then total number of combination. Total number of combination of selecting at least one of them. Of selecting at least one of them. Selecting at least one of them. तो क्या पूछ रहा है? Total number of combination of selecting one at least one of them, मतलब एक सेलेक्ट करना उसमें से, तो उसकी क्या फॉर्मूला है? तो उसका फॉर्मूला है p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन, जैसा ऊपर था, राइट? और क्योंकि डिफरेंट है तो टू रेज टू पावर एस, राइट, माइनस वन, जैसे ऊपर था. तो देखो ऊपर क्या था, ये वाला था नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स आर एट अ टाइम, और ये वाला था नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम. तो ये फॉर्मूला टू रेज टू एन माइनस वन, पर जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या थी बच्चों कि अलाइक थिंग्स बे, तो अलाइक थिंग्स के लिए ये वाला फॉर्मूला था पी एन प्लस वन, है ना? तो इसलिए पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन इंटू टू रेज टू एस माइनस वन, इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट होता है. तो राइट, अपन ने इस लेक्चर में क्या क्या देखा बच्चों? अपन ने कॉम्बिनेशन सिलेक्शन को पढ़ा और समझा इस कॉम्बिनेशन सिलेक्शन क्या होता है, राइट, और ये समझा कि एनसीआर क्या होता है. फिर अपन ने कुछ रिजल्ट्स की बात करी और अराउंड अपन ने 9 से 12 रिजल्ट 15 रिजल्ट देखे अपन ने टोटल, ठीक है. उसके बाद एग्जाम्पल देखा जहाँ पे अपन ने प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी से सॉल्व करा कि हाउ मेनी पीपल आर इनवाइटेड टू अ सिंगल पार्टी आउट ऑफ 21 टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, राइट, गेस्ट. तो उसमें से अपन ने चूज करा और प्रॉपर्टी से आंसर निकाला. फिर अपन ने देखा कुछ प्रॉपर्टीज को फॉर डिफरेंट केसेस, वहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व करा और समझा जी किस तरीके से 13C6 उसका आंसर आता है, मतलब selecting how many ways can be choose to 6 players among 20 consistents when 7 consistent are unfit, right? तो अपन ने k की वैल्यू को 7 रखते हुए r को 6 और n को 20 रखते हुए सॉल्व करा और सीखा मेथड कि NC6 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट, सिंपल फॉर्म में विदाउट मोर एक्सप्लोरिंग टू द फैक्टोरियल साइड. और फिर अपन ने कुछ और प्रॉपर्टीज को देखा अलाइक वाली और समझा कि किस तरीके से एटलीस्ट वन ऑफ द डिफरेंट अलाइक कंडीशंस को सेलेक्ट करते हैं कॉम्बिनेशन में और उसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द चैप्टर. थैंक यू.